गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। इसमें अपने कर लिया एक्सरसाइज 12.1 तो कर लिया, यानी कि बेसिक बेसिक अपने पढ़ लिया कि सर्कल का एरिया कितना होता है और उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होती है। अगला अपना टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर। तो सेक्टर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है सेक्टर। तो समझो, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल मेड बाई रेडियस। आया समझ में कि जो भी सर्कल का जो पार्ट होता है वो किसके द्वारा बनता है, रेडियस एंड आर्क। समझ में आया। मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी जब पढ़ाई थी सर्कल के बारे में, वहां पे मैंने मेंशन किया था कि सेक्टर क्या होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल दैट आर मेड बाय रेडियस। ठीक है, रेडियस एंड आर्क। रेडियस एंड आर्क के द्वारा जो सर्कल का पार्ट बनेगा वो क्या होता है, सेक्टर। तो देखो यहाँ पे ये सेक्टर हो गया, ये तो क्या है, रेडियस है, ये आर है और ये क्या है, आर्क है। तो इसके द्वारा ये जो पार्ट बनेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक एंगल मान लेते हैं। सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यानी कि जो आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाएगी, ठीक एंगल बनाएगी। तो छोटा हिस्सा बनता है उसे तो क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो बड़ा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन को सिर्फ पता होना चाहिए माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। हमें ध्यान किस पे देना है, हमें ध्यान देना है इसके एरिया पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, इस वाले सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो माइनर सेक्टर कह सकते हो। या फिर ऐसे याद रखो कि एंगल जहाँ पे दे रखा होता है, जो एंगल दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट मेक एंगल थीटा ऑन सेंटर, यानी कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो उसका एरिया क्या होगा, तो समझो इस एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। समझो ये कैसे आया, समझो ये, इसको केक समझ लो आप। क्या समझ लो, केक। तो केक को ऐसे तो कट करते हैं। तो देखो सर्कल का कुछ हिस्सा निकल गया यहाँ से, ये क्या हो गया, इसे एक पीस निकाल लिया मैंने केक से। क्या निकाल लिया, एक पीस निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल एंगल कितना बनता है, ये टोटल एंगल कितना होता है 360। टोटल एंगल कितना होता है 360। 360 का कितना हिस्सा है, ये थीटा हिस्सा है। 360 का कितना हिस्सा है, थीटा हिस्सा है। तो 360 का कितना, थीटा। और टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि थ्री, क्योंकि टोटल एरिया जो आएगा उसमें क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल कितना एरिया, सॉरी कितना एंगल कवर कर लेगा, 360 एंगल कवर कर लेगा। तो ये कितना है, थीटा पार्ट है। तो कितना, किसका, 360 का। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यानी इसका क्या बताना चाह रही है, इसका पार्ट है ये। तो ये इतना पार्ट का एरिया आ गया। अगर तुमसे पूछे मेजर सेगमेंट का पूछे तो क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर तुमसे पूछ ले मान लो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या पूछ ले, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या आ जाएगा, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कर देंगे। यानी कि एक्चुअल में क्या है ये, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन में 360, इतना आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान देना जो एंगल दे रखा है क्या उसी का एरिया पूछा है क्या। अगर उसी का पूछा तो डायरेक्ट कर देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर उसका एरिया नहीं पूछा तो पहले वो निकालेंगे और टोटल निकालने के बाद, यानी कि पहले टोटल निकालेंगे जो रेडियस दे रखी होगी। क्लियर है। फिर क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट, यानी कि जो थीटा दे रखा है वो वाला एरिया निकालेंगे और उस टोटल में से वो वाला माइनस कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर इतना। अब ध्यान दो, अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क बन रही है, ये वाली आर्क, कई बार ये पूछ लेता है। तो क्या पूछ लेता है फॉर्मूले में, लेंथ ऑफ आर्क मेड बाई सेक्टर, मेड बाई ए सेक्टर। जो भी सेक्टर है उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो पूछ लेता है। तो देखो ये इतना सा हिस्सा ही है ना, ये इतना सा हिस्सा, ये तो इतना सा हिस्सा किसका है, टोटल हिस्सा कितना होता है, टोटल कितना होता है, टोटल अगर मैं टोटल काउंट करूँ, टोटल सर्कल, सॉरी टोटल आर्क की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। ये होती है ना टोटल, कि मान लो ये अगर इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं बार बार वहाँ पे कैपिटल आर यूज़ कर रहा था तो मुझे यहाँ भी कैपिटल आर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर टोटल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, मुझे तो इतनी सी चाहिए ना, तो इतनी सी किसका पार्ट है, ये थीटा का। थीटा कितने का, 360 का। अब समझ में आया, 360 का कितना हिस्सा है, थीटा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। क्लियर इतना। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। क्लियर इतना। तो ये वाली आर्क की लेंथ पूछी अपने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर इतना। तो अपन को क्या याद रखना है कि 360 का कितना हिस्सा जो भी एंगल दे रखा है इंटू में 2 पाई आर। क्लियर इतना। आगे देखो, अगला है अपना सेगमेंट। अगला क्या है, सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, इट इज मेड बाई एन कोड एंड आर्क। कोड एंड आर्क से जो एरिया टाइप एरिया बनेगा उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे, ये माइनर हो जाएगा और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। यानी कि इस बार मैं सर्कल को कैसे पीसीएस कर रहा हूँ, सर्कल के कोड के द्वारा कर रहा हूँ, यानी किसी लाइन के द्वारा कर रहा हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है वो सेगमेंट है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, उसके लिए पहले मुझे किसका निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बनाना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं ये थीटा है और ये रेडियस क्या है, आर है।
ये थीटा है और ये क्या है, रेडियस आर है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आपको याद रखना है, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम दे दो आप ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ ये वाला ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यानी कि इस पूरे जो सेक्टर वाला जो एरिया आएगा, ये जो पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से कौन सा माइनस कर दूँ, ये वाला हिस्सा माइनस कर दूँ। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया तो मुझे पता ही होता है कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँ, इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ध्यान दो, इस वाले एरिया का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, समझना अच्छे से। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने एम पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, एम पॉइंट, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये एम पॉइंट है, तो ए एम कितना आ जाएगा, पाइथागोरस की थोड़ा आप यहाँ पे कौन सा यूज़ करोगे, टिग्नोमेट्रिक यूज़ करोगे आप, यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, टिग्नोमेट्रिक, तो ये ओ एम ए, ये थीटा बाई 2 है, तो थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या दे रखा है, आर। तो ध्यान देना यहाँ पे ओ एम कितना आ जाएगा, ओ एम, या फिर ऐसे करो ओ एम अपॉन में ओ ए, ओ एम अपॉन में ओ ए क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा 2 हो जाएगा ना, ओ एम अपॉन में ओ ए इक्वल टू कोस थीटा बटा 2, तो मुझे तो ओ एम चाहिए, तो ओ एम कितना आ जाएगा, ओ ए कोस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर है, तो ओ एम आ गया आर कोस थीटा बटा 2, एक ही आ गया। सिमिलरली ए एम कितना आ जाएगा, तो ए एम अपॉन में ओ ए करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटा 2, तो यहाँ से ए एम कितना आ गया, वो आ गया ओ ए साइन थीटा बटा 2, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा बटा 2, ये मुझे पता लग गया, तो ये ओ एम आ गया और ये क्या आ गया, ए एम आ गया। ठीक है, क्लियर, इतना ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको रब कर लेता हूँ मैं, इसे भी रब कर लेता हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ये है ए एम बी, ये आर है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस कितना है, ए बी है, हाइट कितनी है, ओ एम है, और हमें पता है ए बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए एम है, क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये क्या होगा, ये जितना ये होगा उतना ही क्या होगा ये, तो ए बी क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए एम है इंटू में ओ एम, 2 से 2 कट गया, ए एम की वैल्यू कहाँ से पुट कर दोगे, यहाँ से, ए एम कितना है, आर साइन थीटा बाई 2, ओ एम कितना है, आर कोस थीटा बाई 2, एक्चुअल में कितना आ गया ये, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मेरे पास मिल गया, डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये तो हो गया सेक्टर का, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अदरवाइज इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये भी कह सकते हो, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है तो उसका हाफ करके निकालेंगे साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो ये मैंने बेसिक फॉर्मूले बता दिए, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एग्जाम्पल करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक